आज भी होता है कनक भवन में भगवान श्री राम का एहसास। क्या था इस भवन में जो हनुमान को भी नहीं मिली थी एंट्री? क्यों इस भवन में पुरुषों का आना मना था? पंजाब केसरी हर सवालों का जवाब आपको देगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। अयोध्या में तरह तरह के मंदिर और भवन हैं और हर एक मंदिर और भवन के अलग अलग विशेषताएं हैं। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनका सीधा संबंध आज भी प्रभु श्री राम जी से है और ऐसा ही एक भवन है कनक भवन, और आज हम इसे कवर करने आए हैं। आपको हर एक राज से रूबरू कराएगा पंजाब केसरी। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये टीकमगढ़ की रानी ने इस मंदिर को बनाया था। यह महल सीता जी को मुँह दिखाई में कैकेयी ने दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में तो प्राचीन मंदिरों और सिद्ध स्थानों की वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ मंदिर और भवन और महल ऐसे हैं जिनका संबंध अयोध्या के राजा श्री राम से रहा। उन्हीं में से एक है अयोध्या का प्राचीन कनक भवन मंदिर। तो चलिए हम कनक भवन के अंदर आ गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि वो दिखाएं नज़ारा कितना अच्छा है पीछे का। यहाँ पर छोटे छोटे जो उप भवन है वो बने हुए हैं। यहाँ पर जो ये छोटे छोटे उप भवन है इसमें पुरुषों का आना वर्जित था। बहुत अनुरोध के बाद हनुमान जी को यहाँ इस आंगन में जगह मिली थी। आप जगह देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा हनुमान जी को आराम से दिखाएं जो उनकी जगह है। यूं तो कैकेयी के चरित्र को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता, परंतु महारानी कैकेयी के हृदय में राम के लिए अपने पुत्र भरत से अधिक स्नेह और ममता थी, जिसका जीवंत उदाहरण है ये कनक भवन। अपने इस प्राण से प्रिय महल को कैकेयी ने सीता जी के जनकपुर से अयोध्या में पहली बार ससुराल आगमन पर मुंह दिखाई में दिया था। कैकेयी के जीवन का पहलू ये भी है कि वो सीता जी को अपनी सगी बहू से भी ज़्यादा प्यार करती थी, और इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है अयोध्या स्थित ये कनक मंडप। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ये भवन कभी सोने से निर्मित रहा होगा। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा दशरथ कैकेयी से इतने प्रभावित थे कि वो उन्हें कनु या कनक नाम से भी पुकारते थे, इसलिए इसका नाम कनक महल पड़ा। हालांकि कनक या कनु के बारे में किसी भी प्रकार का उल्लेख रामायण, रामचरितमानस या अयोध्या से जुड़ी कहानियों में नहीं मिलता। आप देख सकते हैं कितने बारीकी से और कितने अच्छे तरीके से पत्थर पर सीताराम लिखा हुआ है। और ये एक ही जगह नहीं है। हम मंदिर के बाहर, भवन के बाहर एक गार्डन में है, पार्क में, और इस गार्डन में चारों तरफ सीताराम लिखा हुआ है। ये कितनी अच्छी बात है और कितने बारीकी से लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। जिस काल में भगवान श्री राम की माता कैकेयी ने अपनी बहू सीता को ये भवन मुंह दिखाई में दिया था, वो त्रेता युग की घटना थी। समय बीतने पर यह भवन नष्ट हो गया, लेकिन शास्त्रों और प्राचीन धार्मिक इतिहास के आधार पर इसी स्थान को कनक भवन महल माना गया। वर्तमान में जिस कनक महल को आप देख रहे हैं, उस कनक भवन का निर्माण ओरछा राज्य के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी महारानी वृषभानु कुंवरी की देखरेख में कराया गया था। सन 1891 ईस्वी को उनके द्वारा प्राचीन मूर्तियों की पुनः स्थापना के साथ ही राम सीता की 2 नए विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई गई। हम कनक भवन के बैक साइड में हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसकी चुनाई हुई है। ये जो भव्य महल है कितने अच्छे तरीके से और कितने बड़े में बनाया गया है। जब बैक साइड में इतना बड़ा है, बैक साइड के चारों तरफ आप देखिए तो चारों तरफ पार्क है, गार्डन सा है। कितना अच्छा नज़ारा रहता होगा जब प्रभु श्री राम जी इस पे रहते होंगे। तो आप खुद ही देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह के पास ही शयन स्थान है, जहाँ भगवान राम शयन करते हैं। इस कुंज के चारों ओर 8 सखियों के कुंज हैं, जिन पर उनके चित्र स्थापित किए गए हैं। सभी सखियों की भिन्न भिन्न सेवाएं हैं। चारुशीला जो भगवान के मनोरंजन तथा क्रीड़ा के लिए प्रबंध करती थी। इसी प्रकार क्षेमा, हेमा, वरारोहा, लक्ष्मण, सुलोचना, पद्मगंधा, सुभागा
कि भगवान के लिए सेवाएं भिन्न भिन्न हैं। ये आठों सखियां भगवान राम की सखियां कही जाती है। आप देख सकते हैं ये मंदिर के बाहर जाता रखा हुआ है, जाता या चक्की कुछ भी कहते हैं इसे। ये वही जाता और चक्की है जिससे इस मंदिर का निर्माण हुआ। चुनाई भी होती थी या कोई भी मसाला बनता था, जिसे कह सकते हैं सीमेंट। अब तो सीमेंट पहले नहीं, उसे चूना कहते थे। जो चूना है उसी से इस मंदिर का निर्माण हुआ, इसी में पिसाई होती थी। जो हिंदू मुस्लिम कोई भी वर्कर होता था तो इसी में। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा चक्का है। बहुत स्वागत है आपका। तो आप इस मंदिर का जो है भवन का है, भव्य भवन है, इसका थोड़ा सा इतिहास बताइए। इसका इतिहास ये है, ये टीकमगढ़ की रानी ने इस मंदिर को बनाया था और ये कनक भवन का ये पुराणों में इतिहास मिलता है कि ये महल सीता जी को मुँह दिखाई में कैकेयी ने दिया था। यहाँ पर राम जी जो है दिन में चले जाते हैं ओरछा टीकमगढ़ और रात्रि में विश्राम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सुबह की आरती और रात की आरती में बहुत अंतर आता है। आप रात की आरती देखिए, जैसे मूर्ति बोल देगी। और इस मंदिर का निर्माण हिंदू और मुसलमान मजदूर मिल करके इसको बनाए हैं। जैसे इसमें ये भी सुनाई दिया गया था कि इसमें छोटे छोटे वो भवन बने हैं और इसमें पुरुषों का जाना वर्जित था। यहाँ पर जो है ऊपर भगवान का शयन कुंज है और वहाँ पर भगवान के जो है नहाने का, लेटने का, सारी दिनचर्या का सारी व्यवस्थाएं ऊपर हैं। शयन कुंज है, भगवान रात में वहाँ विश्राम करते हैं। इसमें हनुमान जी को बहुत अनुरोध करने पे यहाँ पर लक्ष्मण जी की मूर्ति नहीं है। यहाँ पर केवल बहुत अनुरोध के बाद हनुमान जी को आंगन में प्रतिष्ठित किया गया है। कनक भवन के कर्मचारी आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो मंदिर का इतिहास सब कुछ बताएंगे, जो रहस्य भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप इस जो भवन है उसका आप इतिहास बताइए। ये पहले इतने आंगन में सोने का मंदिर था जी। ये बनवाया था राजा दशरथ ने कैकेयी जी के लिए। तो जब कैकेयी जी के लिए बनवाया था जी मंदिर, फिर बाद में राम जी की शादी हुई। तो राम जी की शादी के बाद कैकेयी जी ने सीता जी मैया को दे दिया, मुँह दिखाई में दिया था। मुँह दिखाई में दे दिया। तो जब से सीता राम का दोनों का यहाँ निवास है, पहले नहीं था ऐसा। राम जी का नहीं है जी, सीता जी का महल है। यहाँ आज भी लोगों को भगवान राम का एहसास होता है और शायद इसलिए इस भवन को मंदिर के रूप में नहीं, एक भवन के रूप में जाना जाता है। और वैसे भी सरयू घाट की सुबह भी राम से होती है और शाम भी राम से। अयोध्या नगरी के घर घर में राम बसते हैं और हर मन में राम बसते हैं।